नमस्कार, मैं रवीश कुमार। स्वागत है इस चैनल पर। आपको भारत की सच्चाई के बारे में ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अमेरिका बार बार भारत को व्यापारिक मोर्चे पर धमकाने की आदत बना चुका है और इस बार तो उसने सारी हदें पार करते हुए भारत को यह कह डाला कि अगर भारतीय कंपनियां और उत्पाद अमेरिका के बाजार में आना चाहती हैं तो उन पर 500% तक कर लगा दिया जाएगा। यानी भारत को एक तरह से चेतावनी दे दी गई कि या तो झुको या फिर भुगतो। लेकिन भारत अब वो नहीं रहा जो दशकों पहले हुआ करता था। अब भारत चुपचाप सहन नहीं करता, बल्कि हर बार का जवाब अपने तरीके से देता है। और जब अमेरिका ने इस बार अपनी धमकी दोहराई तो भारत ने भी अपने कूटनीतिक हथियार निकाल लिए। पहले तो अमेरिका को लगा कि भारत शायद इस बार भी चुप रहेगा या फिर कोई हल्की सी प्रतिक्रिया देगा, लेकिन इस बार भारत के तेवर ही कुछ और थे। पहले विदेश मंत्रालय की ओर से बेहद सधा हुआ और संयमित बयान आया, जिसमें कहा गया कि भारत अपने हितों की रक्षा करना बखूबी जानता है और किसी भी बाहरी दबाव में नहीं झुकेगा। फिर प्रधानमंत्री की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम वाणिज्यिक सलाहकारों, रणनीतिक विशेषज्ञों और सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। और वहीं इस बात पर निर्णय लिया गया कि अब वक्त आ गया है जब अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दिया जाए, और जवाब भी ऐसा जो न सिर्फ अमेरिका को चौंकाए बल्कि दुनिया को यह संदेश दे कि भारत अब व्यापारिक जाल में फंसने वाला नहीं है। और फिर तैयार किया गया भारत का नया व्यापारिक मास्टर प्लान, जिसमें यह तय किया गया कि जिन जिन क्षेत्रों में भारत अमेरिका पर व्यापारिक रूप से निर्भर है, उन सभी क्षेत्रों में या तो भारत वैकल्पिक साझेदार ढूंढेगा या फिर घरेलू उत्पादन को इतना मजबूत करेगा कि किसी बाहरी देश की आवश्यकता ही न रहे। और इसी के तहत भारत ने कुछ ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जहां से अमेरिका को सबसे अधिक लाभ होता है, मसलन फार्मास्यूटिकल्स, डाटा सेवाएं, कृषि उत्पाद और टेक्नोलॉजी सेक्टर। और इन सभी में भारत ने धीरे धीरे अमेरिका से आयात और निर्यात घटाने की योजना पर अमल शुरू कर दिया। और मजेदार बात यह रही कि जब अमेरिका को भारत की इस योजना की भनक लगी तो उसकी त्योरियां चढ़ गईं, क्योंकि अमेरिका को समझ में आ गया कि अगर भारत अपने व्यापारिक रिश्तों में कटौती करता है तो इससे केवल भारत को ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका की बड़ी कंपनियों को भी जबरदस्त नुकसान होगा। और हुआ भी ऐसा जब भारत ने अमेरिका से आयात होने वाले एक अहम कृषि उत्पाद पर शुल्क बढ़ा दिया और उसके बाद अमेरिका की उस राज्य की सरकार तक ने भारत से अपील की कि कृपया यह फैसला वापस लिया जाए, नहीं तो उनके किसानों को भारी नुकसान होगा। और तब जाकर अमेरिका को इस बात की गंभीरता का एहसास हुआ कि भारत कोई छोटा मोटा बाजार नहीं बल्कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था है जो अब आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन फिर भी अमेरिका की आदत से मजबूर ट्रंप सरकार यानी डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में एक बार फिर भारत को धमकी देने की कोशिश की गई। और इस बार तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर भारत हमारी बात नहीं मानता तो हम और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन यही वो पल था जब भारत ने एक ऐसी चाल चली कि अमेरिका को भी सोच में डाल दिया। और इस चाल की शुरुआत हुई एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर, जहां भारत और अमेरिका के प्रधानमंत्रियों के बीच एक आमने सामने की मुलाकात हुई। और वहां भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर कहा कि अगर तुम हम पर 500% शुल्क लगाओगे तो हम तुम पर टैक्स नहीं लगाएंगे, बल्कि तुम्हारी ही कंपनियों को भारत से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। और इसके बाद जो हुआ वो वाकई में कूटनीति की दुनिया में एक नया अध्याय बन गया। भारत ने धीरे धीरे अमेरिका से होने वाले व्यापारिक लेन देन को घटाना शुरू कर दिया। और खास बात यह रही कि इस बार भारत अकेला नहीं था, बल्कि फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे कई देश भारत के समर्थन में आ गए, क्योंकि उन्हें भी अमेरिका की धमकी भरी नीतियों से परेशानी थी। और जब इन देशों ने मिलकर अमेरिका को यह संदेश दिया कि अगर भारत के साथ ऐसा अन्याय होगा तो वे भी अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक समीकरणों की समीक्षा करेंगे, तब अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने राजनयिकों को भारत भेजकर यह कहने की कोशिश की कि यह सब सिर्फ एक तकनीकी गलती थी। अब आप सोचिए कि जो देश कल तक भारत पर उंगली उठा रहा था,
वही आज माफी मांगने की मुद्रा में आ गया है, लेकिन भारत ने भी साफ कह दिया कि अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं, आत्मसम्मान की है। और जो देश हमारे आत्मसम्मान पर हमला करेगा उसे हम अपनी अर्थव्यवस्था में स्थान नहीं देंगे। और ये बात भी साफ कर दी गई कि भारत अब व्यापारिक समझौतों में एक तरफा झुकाव नहीं करेगा। और जब डोनाल्ड ट्रंप से एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के जवाब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत ने तो हमें ही उल्टा धमका दिया, अब बताओ हम क्या करें। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा दौर जहां भारत ने अपनी नीति में स्पष्ट कर दिया कि अब व्यापार वो करेगा जहां सम्मान होगा, और जो देश भारत के साथ आंख दिखाने की कोशिश करेगा उसे भारत न केवल आर्थिक रूप से जवाब देगा बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उसे अकेला छोड़ देगा। और इसी रणनीति का असर था कि अमेरिका की कई कंपनियों ने भारत में अपने निवेश की शर्तों पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। वहीं भारत ने चीन, रूस, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी देशों के साथ नए व्यापारिक समझौते करने की प्रक्रिया तेज कर दी। और अब तो यह हालत है कि अमेरिका को डर सताने लगा है कि कहीं भारत पूरी तरह से उसे दरकिनार न कर दे। और यही वो मोड़ है जहां दुनिया ने देखा कि भारत अब न जिससे तो किसी धमकी से डरता है, न ही किसी दबाव में आता है। और हां, इस पूरे घटनाक्रम में एक मजेदार वाकया यह भी हुआ कि जब भारत ने अमेरिका के मशहूर फास्ट फूड ब्रांड्स पर कुछ नए नियम लागू किए तो अमेरिका के एक सीनेटर ने मजाक में कह दिया कि अब तो मैं भारत में जाकर बर्गर भी नहीं खा सकता। और इस पर भारत के एक राजनयिक ने मुस्कुराते हुए कहा कि बर्गर खाइए मगर नियमों का पालन करके, क्योंकि भारत अब नियम खुद बनाता है, दूसरों से नहीं लेता। और इस पूरे प्रकरण ने एक बात तो साबित कर दी कि भारत अब नई दुनिया की नई शक्ति बनकर उभर रहा है, जो न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है बल्कि रणनीतिक रूप से भी इतना सशक्त है कि अमेरिका जैसा महाशक्ति कहलाने वाला देश भी भारत की आंखों में आंखें डालकर बात करने से पहले 10 बार सोचता है। और यही वो भारत है जिसका सपना कभी हमारे पूर्वजों ने देखा था, एक ऐसा भारत जो धमकी का जवाब धमाके से दे और सम्मान का जवाब सम्मान से। और आज भारत उसी राह पर चल पड़ा है जहां अब कोई भी उसे दबा नहीं सकता। और इस बार अमेरिका को जो सबक मिला है वो न केवल उसे बल्कि बाकी दुनिया को भी याद रहेगा कि भारत को नजरअंदाज करना अब किसी के लिए भी संभव नहीं, क्योंकि भारत अब करवट ले चुका है। और जब कोई देश करवट लेता है तो पूरी दुनिया की दिशा बदल जाती है। अमेरिका ने हमेशा से ही अपनी व्यापारिक नीतियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। और जब जब उसे लगा कि कोई देश उसकी बात नहीं मान रहा तो उसने अपनी तथाकथित ताकत दिखाने के लिए उस देश पर भारी भरकम टैरिफ थोप दिया। और ऐसा नहीं है कि इस खेल में सिर्फ छोटे देश फंसे, बल्कि भारत जैसा बड़ा और तेजी से उभरता देश भी उस दौर में इस अमेरिकी रवैये का शिकार हो चुका है। जब कुछ वर्षों पहले अमेरिका ने अपनी टैरिफ नीति को लागू करते हुए कई देशों पर अतिरिक्त कर थोपे थे, तब भारत भी उनमें शामिल था। उस समय भारत ने वैश्विक दबाव और कूटनीतिक संतुलन के कारण खुलकर कुछ नहीं कहा, चुपचाप सब सहता रहा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब भारत चुप बैठने वालों में नहीं है। अब भारत हर जवाब देने के लिए तैयार है। और इसी का नतीजा है कि भारत ने अब अमेरिका के साथ कई व्यापारिक समझौतों को रद्द कर दिया है और साफ शब्दों में यह कह दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी अड़ियल नीति को नहीं बदलता तब तक भारत उससे किसी भी तरह की व्यापारिक या रणनीतिक डील नहीं करेगा और न ही किसी ऐसे मंच पर साथ बैठेगा जहां दोस्ती की जगह दबाव और व्यापार की जगह टैरिफ की तलवार लटकती हो। भारत ने यह भी कहा है कि अब वह उन्हीं देशों के साथ व्यापार करेगा जो न केवल निष्पक्षता और पारदर्शिता से काम करते हैं। जब कुछ वर्षों पहले अमेरिका ने अपनी टैरिफ नीति को लागू करते हुए कई देशों पर अतिरिक्त कर थोपे थे, तब भारत भी उनमें शामिल था। उस समय भारत ने वैश्विक दबाव और कूटनीतिक संतुलन के कारण खुलकर कुछ नहीं कहा, चुपचाप सब सहता रहा। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब भारत चुप बैठने वालों में नहीं है। अब भारत हर जवाब देने के लिए तैयार है। और इसी का नतीजा है कि भारत ने अब अमेरिका के साथ कई व्यापारिक समझौतों को रद्द कर दिया है और साफ शब्दों में यह कह दिया है कि जब तक अमेरिका अपनी अड़ियल नीति को नहीं बदलता
तब तक भारत उससे किसी भी तरह की व्यापारिक या रणनीतिक डील नहीं करेगा और न ही किसी ऐसे मंच पर साथ बैठेगा जहां दोस्ती की जगह दबाव और व्यापार की जगह टैरिफ की तलवार लटकती हो। भारत ने यही भी कहा है कि अब वह उन्हीं देशों के साथ व्यापार करेगा जो न केवल निष्पक्षता और पारदर्शिता से काम करते हैं, बल्कि दोस्ती और मानवता के मूल्यों को समझते हैं, क्योंकि आज के दौर में व्यापार महज लाभ का सौदा नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई को दर्शाने वाला माध्यम भी बन चुका है। और जो देश केवल अपने हित को साधते हुए दूसरों पर उल्टा टैरिफ थोपते हैं, वो लंबे समय तक साझेदारी के काबिल नहीं रह जाते। भारत ने अब यह तय कर लिया है कि अमेरिका के किसी भी एक तरफा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे वो व्यापार से जुड़ा हो या तकनीक से या फिर किसी भी और रणनीतिक पहलू से। और यही नहीं, भारत अब अन्य देशों को भी इस नीति से अवगत करवा रहा है ताकि एक मजबूत और निष्पक्ष वैश्विक व्यापारिक ढांचा तैयार हो सके, जिसमें कोई भी देश केवल दबदबे के दम पर अपनी मर्जी न चला सके। अब भारत नई दुनिया की ओर बढ़ रहा है, जहां साझेदारी समानता पर आधारित होगी और मित्रता दबाव मुक्त होगी, जहां व्यापार लाभ के साथ साथ आत्मसम्मान से जुड़ा होगा और जहां हर देश को बराबरी का दर्जा मिलेगा, न कि कोई शक्तिशाली देश अपनी टैरिफ नीति को तलवार की तरह लहराकर दूसरों को डराता फिरे। और अब जब भारत ने अमेरिका को यह सीधी चेतावनी दे दी है, तो बाकी दुनिया भी देख रही है कि भारत किस तरह एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। और यह भारत की वही नीति है जो आत्मनिर्भरता के साथ आत्मसम्मान को भी साथ लेकर चलती है। और अब वक्त आ गया है कि दुनिया इस भारत को गंभीरता से समझे, जो अब किसी भी टैरिफ की धमकी से नहीं डरता, बल्कि उसी भाषा में जवाब देता है। और जो देश केवल टैरिफ की भाषा समझते हैं, उन्हें भारत अब कूटनीतिक चुप्पी से नहीं, बल्कि निर्णायक कदमों से समझाएगा। और अंत में, अगर आपको इस विषय पर हमारी यह पूरी स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और मुद्दों पर आपको दमदार और सटीक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।